आप सोच सोच कर थक चुके हैं, आपका दिमाग परेशान है, आपका दिमाग दौड़ता रहता है, आपके विचारों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपके दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं जो कि ज़िंदगी में कभी हुई नहीं है और ना कभी होने वाली है। आप मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं, आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आपका मन दुखी रहता है, आप परेशान रहते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी छाई हुई है, तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। फ्रेंड्स, परेशान मत होइए, ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको बता रहे हैं ओवर थिंकिंग से बचने के कुछ तरीके। अगर आप इन तरीकों पर फॉलो करते हैं तो आप 99% नेगेटिविटी से और ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। भगवत गीता में एक जगह कहा गया है कि चिंता है ना, वह वो चित्त को क्षोभित करती है, और चित्त का क्षोभन है ना, इंसान को दुर्बल बना देता है। इसका मतलब है कि ओवर थिंकिंग जो है ना, वो हमारे अंदर से हमारी ताकत को ख़त्म करती है और हमें ना कमज़ोर बना देती है। हमारा मन ना भागता रहता है, हम अपने मन को, अपने विचारों को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। हमारे दिमाग में ना एक ही बात रहती है, ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर ये नुकसान हो गया तो, अगर उसने वो कर दिया तो। फ्रेंड्स, ये जो अगर है ना, ये अगर नाम का जो शब्द है ना, ये हमारे शरीर को इतना नुकसान पहुंचाता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं ना, तो हमारा मन कुछ करने से पहले ही ना हार मान ले। ओवर थिंकिंग की ना सबसे बड़ी परेशानी क्या है, हम तो वहीं पर खड़े रहते हैं, मगर हमारी सोच है ना, वो भागती रहती है, भागती रहती है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है चीज़ों पर कंट्रोल करने की सोच। कुछ चीज़ें ना हमारे नियंत्रण में नहीं होती, मगर हम हर चीज़ों को ना अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं। जब हम रोड पर निकलते हैं तो हम सोचते हैं ट्रैफिक हमारे कंट्रोल में हो, हमारे बच्चे हैं वो हमारे कंट्रोल में हो, हमारे रिलेटिव्स हैं वो हमारी बात माने, हमारे कंट्रोल में हो, फाइनेंशियल कंडीशन है हमारे कंट्रोल में है। हम हर चीज़ पर ना अपना नियंत्रण चाहते हैं, मगर ये स्वाभाविक है कि हर इंसान के कंट्रोल में सब कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। अगर हम उन पर कंट्रोल करने की आदत को छोड़ देना, तो हम 90% ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो ट्रैफिक है ज़्यादा, आपकी गाड़ी फंसी हुई है, उसकी जगह आप मेट्रो यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ख़राब है, अपने खर्चे थोड़ा सीमित कर सकते हैं, लिमिट में अपना रहन सहन गुजारा कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अपना करना हम काफ़ी हद तक ओवर थिंकिंग से ना बच सकते हैं। ओवर थिंकिंग का ना सबसे बड़ा दूसरा कारण है पास्ट और फ्यूचर की चिंता करना। कई बार है ना, हम वर्तमान में नहीं जीते, हम अपने पास्ट को लेकर ना परेशान रहते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं हमने उसका इतना अच्छा किया था, उसने हमारे साथ बुरा कर दिया, हमने उसको कभी ऐसा गलत नहीं कहा, उसने हमारे साथ ऐसा गलत बोल दिया, गलत कर दिया। तो फ्रेंड्स, हम ना पुरानी बातों को लेकर के परेशान होते हैं, और पुरानी बातें ना हमारे वर्तमान पर हावी हो जाती हैं। हम फिर पास्ट में ही जीने लगते हैं, वर्तमान को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम आने वाले कल की चिंता करते हैं, हम ये भी नहीं सोचते हैं कि आने वाला कल हमारे हाथों में नहीं है, ना तो आने वाला कल हमारे हाथों में, और ना जो वक्त बीत गया हम उसको वापस ला सकते हैं। जो गलतियां हमारे से हो चुकी हैं या किसी ने हमारे साथ गलत किया है, हम उस वक्त को अपने सामने दोबारा ला करके ठीक नहीं कर सकते। बस अच्छा ही यही है कि पुरानी बुरी बातों को भूल जाएं। अगर बार बार आपके मन में पुरानी बातें आ भी रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कभी पुराने वक्त में ना अच्छी बात भी घटित हुई होगी, तो उस पुराने विचार की जगह अच्छे विचार को लाइए। जब आप अच्छे विचार को बुरे विचार के साथ रिप्लेस करेंगे ना, तो आपके अंदर एक खुशी का अनुभव होगा, और आप धीरे धीरे ना नेगेटिविटी से छुटकारा पाएंगे, और आपकी ओवर थिंकिंग की आदत भी ना धीरे धीरे कम होने लगेगी। और रही भविष्य की बात, भविष्य की चिंता या टेंशन लेके कोई फायदा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म का जो अधिकार क्षेत्र है वो आपके पास है, फल का अधिकार क्षेत्र तो भगवान के पास है। ऊपर वाला आपके कर्म का फल ना अवश्य आपको देगा। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ती है। इसीलिए आप केवल ना कर्म कीजिए, फल की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। भगवान श्री कृष्ण के साथ में ये भी कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो उसका भाग्य विधि के द्वारा ना पहले ही निश्चित होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जो होना है वो होकर ही रहेगा। जब आप अपने मन में ये बात बैठा लेते हैं कि हमारा जो भाग्य है विधि द्वारा पहले से ही निश्चित है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता, तो फिर ओवर थिंकिंग या चिंता से कोई फायदा नहीं है। जब हम अपने दिमाग में भगवान श्री कृष्ण की ये बात बैठा लेंगे तो हमें एक असीम शांति का अनुभव होगा, और हम 99% ओवर थिंकिंग से ना बच सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष का मार्ग है। यानी हमारे विचारों को ना हमारा मन ही जन्म देता है, क्योंकि मन ना 24 घंटे भागता रहता है, भागता रहता है।
सबसे पहले ना हमें अपने मन को कंट्रोल में करना है। जब मन कंट्रोल में हो जाएगा तो हम 99 ही नहीं 100% ओवर थिंकिंग और चिंता से ना बच सकते हैं। ओवर थिंकिंग से और चिंता से बचने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए 3 बातें अपनाएं। नंबर 1, मन को बोले रुक जा, स्टॉप। जब हमारा मन इधर उधर भागे, हमारे अंदर नेगेटिव विचार आए, हमारी चिंता बढ़ने लगे, हम ओवर थिंकिंग करने लगे, तो अपने मन को बोलिए चुप, शांत, स्टॉप। आप देखेंगे कि आपके विचारों की गति ना एकदम से रुक जाएगी, आप ना शांत महसूस करना लगेंगे। इस तरह 1, 2, 3, 4 बार जितनी देर आप कर सके धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल कीजिए, जिससे ना आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 2, चीज़ों को ना महसूस करें, उन्हें छुएं, उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करें, अपने आप को चीज़ों के साथ में ना जुड़ने की कोशिश करें, जुड़ाव महसूस करें, पेड़ पौधों के साथ, वस्तुओं के साथ, अपने रिश्तों के साथ। इससे आपको ना शांति मिलेगी, आप प्रेजेंट में जीना सीख लेंगे और धीरे धीरे आपकी टेंशन, आपकी ओवर थिंकिंग रिलीज होना शुरू हो जाएगी। नंबर 3, कई बार ना हम बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ना किसी की जिम्मेदारी ले लेते हैं। इतना ही जिम्मेदारी, काम या कुछ और चीज़ जो आप ज़िंदगी में करते हैं, इतना ही अपनाएं जितना आप सहन कर सकें, क्योंकि हर चीज़ का लोड है ना हमारी टेंशन को, ओवर थिंकिंग को बढ़ावा देता है। जब हम हर चीज़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में करना शुरू कर देंगे ना, तो हमारी चिंता और हमारी ओवर थिंकिंग धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और हम अपने आप को ना शांत और खुश महसूस करने शुरू कर देंगे। सोचना बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो हम अपने निर्णय कैसे लेंगे, अपने प्लान कैसे बना पाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में तो सोचना भी बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, ज़्यादा सोचना जो कि ओवर थिंकिंग में बदल जाए, ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेहत के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बड़ा नुकसानदायक है। हाँ फ्रेंड्स, चिंता घटाएं, कर्म बढ़ाएं, दिमाग को शांत रखें, अपने जीवन को बदलें और आप 100% नेगेटिविटी से, ओवर थिंकिंग से, डिप्रेशन से, चिंता से, तनाव से निकल सकते हैं। मगर शुरुआत आप आज से ही करें।